पता चला है तो कई लोगों को फ़ोन करे गए हैं, जिसमें हमारे में से एक डेलीगेट है, वो हर किसी को फ़ोन करते रहते हैं। तो उनका ट्रेंड ही है कि हर मीटिंग से पहले वो फ़ोन करते हैं, जबकि वो खुद कम से कम उनका रजिस्टर उठा के देखा मैंने, अटेंडेंस रजिस्टर, वो 6 बार से आप किसी मीटिंग में नहीं आए, बैठे बैठे कि मीटिंग में नहीं जाना हो, मीटिंग में नहीं जाना बताता हो। हूँ सर, ऐसे क्या है, तो कौन उससे है, नाम उससे तो पता चला। मतलब, और आपको प्रधान भी बनना है और आप लोगों को कह रहे हो मीटिंग में भी नहीं जाना है। तो अगर आपको प्रधान बनना है तो आप अविश्वास प्रस्ताव लाइए और मेरे को हटा के आप बन जाइए। ये मेरे हिसाब से पहली मीटिंग है जो के अभाव में स्थगित हुई है। जो लोकल आदमी यहाँ से बने और जो टाइम दे, उन्हीं को चुनाव लड़के डेलीगेट बनना चाहिए। या आप बिजनेस कर लो या चुनाव लड़ लो। जी, मैं काफ़ी टाइम से चुनाव थे और मीटिंग हो नहीं पाई थी। और अभी नई गवर्नमेंट फॉर्म होने के बाद जो नरेगा के प्लान अपलोड करना पड़ता है, ये साधारण सभा के थ्रू ही पंचायती राज का सिस्टम है कि इस मीटिंग से होते हुए ये जिला परिषद में भेज के ये वहाँ से सैंक्शन होते हैं स्कीम में। तो उसकी मीटिंग रखी थी, उसमें कोरम के अभाव में आज मीटिंग हमको स्थगित करनी पड़ी। इसमें 2-4 जने नहीं आ पाए, बाकी सरपंच तो काफ़ी आगे थे। कुछ हमारे एक्चुअली 2-5 डेलीगेट्स हैं जो जीते हैं, पर वो बाहर काम करते हैं। 5-7 जने हैं, कोई बॉम्बे है, कोई सूरत है, कोई कर्नाटका में है। तो उनको भी जैसे टाइमली मैसेज नहीं पहुंच पाया हुआ होगा, लेट हो गए होंगे, तो वो एट प्रेजेंट नहीं हो पाए, तो उस कारण स्थगित करनी पड़ी। अगली डेट जल्दी डिसाइड करके आपके बीच में हम आपको सूचित। डेलीगेटों की नाराजगी बता रहे हैं कि डेलीगेटों की नाराज़गी साहब यूँ है कि ये पूरे राजस्थान में जब ये बना पंचायती राज एक्ट में, तो ये साल 2 साल से जब से गवर्नमेंट फॉर्म हुई है, प्रधान संघ भी बना है, डेलीगेटों का भी बना है, उसमें इनकी कुछ मांगे हैं। तो वो पंचायत समिति लेवल पे कोई भी प्रधान इस समस्या हम उनके साथ हैं। यहाँ के शायद अध्यक्ष मंजीराम जी हैं, मेरी उनसे भी वार्ता हुई। ये 2-4 बार जयपुर भी गए और गवर्नमेंट पंचायती राज मंत्री जी से भी मिले। तो वो एक फैसला पिछली सरकार ने भी नहीं लिया था, और आशा करते हैं कि ये सरकार में पंचायती राज मंत्री साहब हैं और मुख्यमंत्री जी हैं, तो ये उस लेवल का फैसला है। ये रानीवाड़ा या जैसे जालोर जिला या सांचौर में हम सब मिला के 10 प्रधान हैं, तो ये हमारे बस की बात नहीं है। ये स्टेट लेवल का मामला है और इसमें स्टेट, और अभी 19 तारीख से हाउस है। तो मेरा तो कहना यही है कि ये जो भी प्रतिमंडल है और ये जो एजिटेशन अपने कुछ राइट्स के लिए आप मांग रहे हैं, तो वापस से ये मुद्दा उठाना चाहिए। 19 से हाउस है और अपनी बात रख के विधानसभा 19 से चालू है, तो उसमें वापस से वो पुनः रखनी चाहिए। और वाजिब मान है, मैं प्रधान हूँ 5 साल के लिए, मेरे बाद और भी प्रधान आएंगे और भी डेलीगेट आएंगे, तो उनके जो 2-5 लीगल जो राइट्स हैं तो वो होने चाहिए। सर काफ़ी समय से बैठकें नहीं हो रही, रानीवाड़ा की बात करें और सरनाऊ की भी बात करें, अन्य पंचायत समिति। सरनाऊ का तो मैं नहीं कह सकता, हाँ रानीवाड़ा की का, बात जी करते जी जी जी। रानीवाड़ा का साहब चुनाव से पहले मीटिंग हुई थी लास्ट, काफ़ी टाइम हो गया, 4-1 महीने हो गए थे, 4-1 महीने, अगस्त में हुई थी लास्ट। हाँ अगस्त, 4-6 महीने हो गए उस मीटिंग को। उसके बाद चुनाव आ गए और बैक टू बैक, और बीच में ये डेलीगेटों की नाराज़गी थी, तो डेलीगेट एक दूसरे से बात करके एक संघ बना हुआ है, तो चलो उसमें प्रधान को एक साइड में रख के डेलीगेट दोनों पार्टी के, उसमें भाजपा भी है, कांग्रेस भी है, अपने हित के लिए तो सब अगर लड़ाई करें और एक हैं तो वो अच्छी बात है। विधानसभा में भी जैसे जब विधायक के वेतन की बात आती है तो सारे एक मंच पे खड़े होकर ताली बजाते हैं, तो उसमें अप्स एंड डाउन्स है, कुछ करना है या नहीं करना है, या उनकी जो सेटिंग फीस है वो है, कुछ वो कहते हैं कि जैसे जो फंड एलोकेशंस हैं वो, अब कोई भी पैसा अगर समिति इसके मद से जाएगा तो पंचायत, ग्राम पंचायत का जो ठेका है, जैसी टेंडर कंपनी है, तो उसी के खाते में जाएगा और वहीं के थ्रू काम होगा। कई जगह क्या है कि सरपंच और डेलीगेट का तालमेल अच्छा है तो वहाँ काम अच्छा हो रहा है, कहीं कोई पार्टी पॉलिटिक्स में, कहीं कांग्रेस से है, कोई बीजेपी से है, तो वहाँ थोड़ी दिक्कत आती है। बाकी फंड अलॉट करने में हमने कोई आंकड़े हमारे पास पड़े हैं, पंचायत वाइज हैं, आप चाहें तो आप एक कॉपी ले जाएं मेरे पास से। लगभग हमने
जो 27 डेलीकेट हैं हमारे और 31 पंचायत हैं नगर पालिका रानीवाड़ा को छोड़ के। नगर पालिका भी हमने जब ये नगर पालिका नहीं बनी थी उससे पहले भी पंचायत मद से काफ़ी पैसा गया है रानीवाड़ा में, और जिसमें काफ़ी काम हुए हैं। और कुछ चीज़ें हैं जो ऑन रिकॉर्ड जैसे रास्ते हैं तो जो रजिस्टर्ड नहीं है रेवेन्यू में, तो उनमें हम काम नहीं दे पाते। पहले हो जाता था, अब वो चीज़ें ऑफलाइन थी, आजकल सारी ऑनलाइन है, और उसमें आप बिना पेपर्स के आप नहीं दे सकते। पर आज की मीटिंग होती तो नरेगा के मुद्दे थे, कई चीज़ें पे, अब जैसे अखबार में जालेरा कला का छपा है, तो सारे लोग अगर डेलीकेट और हम बैठे होते तो कम से कम एक टीम गठित करके, और उसमें हम 1-2 डेलीकेट भी डालते अलग अलग एरिया के, और उनको कहते कि भाई आप जाके नाड़ियाँ चेक करें, और कोई पार्टी पॉलिटिक्स करनी नहीं है, जो भी हो गलत है तो उसको ब्लैक लिस्ट करो आप। वो एकमात्र समाधान है। और ये मेरे हिसाब से पहली मीटिंग है जो कोरम के अभाव में स्थगित हुई है रानीवाड़ा में। इससे पहले भी छोटी मोटी समस्या थी, बट हमारी मीटिंग कोई स्थगित नहीं हुई। कोई नहीं, चलता रहता है वापस। कोई इसके पीछे कोई राजनीति तो नहीं है, पॉलिटिक्स तो कोई राजनीति जैसे अभी जैसे मुझे पता चला है तो कई लोगों को फ़ोन करे गए हैं, जिसमें हमारे में से एक डेलीकेट है, वो हर किसी को फ़ोन करते रहते हैं। तो उनका ट्रेंड ही है कि हर मीटिंग से पहले वो फ़ोन करते हैं, जबकि वो खुद कम से कम उनका रजिस्टर उठा के देखा मैंने, अटेंडेंस रजिस्टर, वो 6 बार से आप किसी मीटिंग में नहीं आए, और आप लालसा रखते हो कि मैं प्रधान बन जाऊँ। तो आप भी प्रधान बनेंगे, वो आप भी सीट पे बैठोगे तो आपको भी ये मीटिंग, तो ये साधारण सभा आपको भी करनी पड़ेगी। ये कोई मेरे लिए अकेले के लिए नहीं है। आप भी अगर सीट पे बैठोगे, मेरे अलावा भी कोई प्रधान बैठता है, तो उसको भी ये जो प्रोसीजर है ये तो फॉलो करना ही पड़ेगा, मीटिंग तो रखनी पड़ेगी। पर मेरा कहना है कि जो लोकल आदमी यहाँ से बने और जो टाइम दे, उन्हीं को चुनाव लड़ के डेलीगेट बनना चाहिए। या बिजनेस कर लो या चुनाव लड़ लो। अब उनका रजिस्टर उठा के देखते हैं, ज्वाइनिंग रजिस्टर, तो कंटिन्यूस जो मेरे पास पेपर्स पड़े हैं, कंटिन्यूस 1 2 3 4 5 6 5 से 6 मीटिंग, वो कंटिन्यूस पंचायत समिति की कोई मीटिंग उन्होंने अटेंड नहीं की। उसके बाद डेलीगेटों को फ़ोन करने का जो मेरे को सूचना मिली है, मैं नाम तो नहीं कहूँगा, बट वो अब बैठे बैठे की मीटिंग में नहीं जाना, मीटिंग में नहीं पता जाना, तो आंसर ऐसा क्या है, तो कौन उससे है? नाम उससे तो पता चले। मतलब, और आपको प्रधान भी बनना है और आप लोगों कह रहे हो मीटिंग में भी नहीं जाना है। तो अगर आपको प्रधान बनना है तो आप अविश्वास प्रस्ताव लाइए और मेरे को हटा के आप बन जाइए। भाई आखिर आपको जो रूटीन वर्क है, जो पंचायत नरेगा का प्लान है, अब ये अपलोड नहीं होगा तो इसमें देरी होगी तो उसका जिम्मेदार राघवेंद्र सिंह नहीं है, उसके जिम्मेदार जो आप नहीं आए हैं वो हैं। अब अगर गांव के अंदर अगर ये प्लान अपलोड नहीं होता है, यहाँ से पास होके जिला परिषद बन जाता है, नहीं अपलोड होगा तो इसमें देरी होगी। और जब लोग पूछेंगे कि क्यों नहीं आ रहा है हमारे नरेगा काम, क्यों नहीं हो रहे, क्योंकि साहब रानीवाड़ा की साधारण सभा नहीं हुई। अब रानीवाड़ा की साधारण सभा क्यों नहीं हुई? क्योंकि आप नहीं आए। भाई आपकी अगर पॉलिटिकल है तो आप मेरे अगेंस्ट, अगर आपके पास है तो आप अविश्वास प्रस्ताव के लिए जा सकते हैं। आप उसको ऐसी कोई apply चर्चा कीजिए। है क्या अविश्वास प्रस्ताव की? नहीं, आती रहती हैं, रोज उठती हैं, जब से बने हैं जब से आती हैं कि अभी है, अभी लाएंगे, वो भी लाएंगे। सर पंचायती राज में ऐसा कोई एक्ट है जहाँ पर बार बार मीटिंग में कोई सदस्य नहीं आता तो उनकी सदस्यता खारिज हो जाती पूरी है? जानकारी तो नहीं है साहब मुझे भी, तो एक बार दिखवा लेंगे। कई जगह सुना तो है कि हटे भी हैं, जिला नगर पालिका में भी इस तरीके कोई हो रखा है, 1-2 कालंदरी में सुनने में आया था मेरे भी। बाकी चलो वो उस मामले में मैं नहीं जाना चाहता, बट कम से कम अगर आपको एक्टिव पॉलिटिक्स में आया, आप यंग हो, आप चाह भी रखते हो कि मैं प्रधान बनूं, और आप खुद ही नहीं आते हो, तो आप जब खुद सीट पे बैठोगे मुझे हटा के, या जब आप अविश्वास प्रस्ताव भी लाओगे, या मेरे हम 27 में से कोई दूसरा भी बनेगा, तो उनको भी ये इन समस्याओं का सामना तो करना ही पड़ेगा। सर 2 सप्ताह पहले एक कांग्रेस कार्यालय में बैठक हुई थी पंचायत समिति सदस्यों की, उसमें हाँ, आप मैंने- अनुपस्थित थे और उसकी तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हुई थी। क्या कहोगे उस बैठक को लेकर? नहीं, उसकी मुझे जानकारी नहीं है। फोटो जैसा आपने देखी है वैसे मैंने भी देखी है। आप लोग जरूर गए थे। आपको सूचना थी? नहीं, मुझे सूचना नहीं थी। मुझे सूचना नहीं थी। तो उसके बाद में बैठक होना और बैठक में सदस्य नहीं पहुंचना, आपने अविश्वास प्रस्ताव की भी बात कही है। नहीं, तो अविश्वास प्रस्ताव यूँ है ना, अगर लाना है तो आप लाइए, पर हटा के जो सुचारू काम है वो चलने दीजिए। भाई यूँ तो है नहीं, अविश्वास प्रस्ताव ऐसी तो बात है नहीं कि कभी नहीं आया, रानीवाड़ा में भी आया है,
चलते बोर्ड में आए हुए हैं विश्वास प्रस्ताव। माली जी वहाँ जब थे उस समय एक आध बार आया है, एक दो बार और आया हुआ है शायद, तो फेस करेंगे उसको। हो सकती है नाराजगी होगी तो उसको फेस करेंगे, कोई दिक्कत नहीं। तो डेलीगेट्स की नाराजगी ही दूर कर दें ताकि ऐसा कोई नहीं, नाराजगी अब यूँ है ना, अब वो तो क्या मीटिंग में नहीं जाना है बस, या पॉलिटिकली, देखिए पॉलिटिकली यूँ है। नहीं, कम्युनिकेशन तो हुआ होगा ना आपका? कम्युनिकेशन देखो साहब कि मैंने व्यक्ति विशेष कभी पर्टिकुलर किसी डेलीगेट को, हमने उनसे काम पूछे कि आपके क्या काम है, आप अपने काम बता दीजिए। कईयों के काम हो सकता है मैं 27 में से सबको सेटिस्फाई नहीं कर पाया, जो लीगल थे और जो ऑन पेपर्स हमारे पास कागज आए। अब कईयों के ऐसा है कि जो रास्ते हैं वो रेवेन्यू रिकॉर्ड में दर्ज नहीं है, पहले ऑफलाइन में काम हो जाता था। नरेगा का है, जैसे अपने जीखरे के रोड है, ये हो जाते थे। अब जियो टैग वगैरह नहीं होता है तो कोई भी ठेकेदार उसको करेगा तो वो पेमेंट कैसे उठाएगा? अगर वो कर भी देता है तो अगर रेवेन्यू रिकॉर्ड में वो रास्ता दर्ज ही नहीं है तो आप कैसे करोगे? अब जैसे ऐसी कुछ समस्या को लेकर मतलब उनको है, ऐसी समस्या है, कई डेलीकेट्स की हैं, क्योंकि वो उनके जो कुएं ऐसे हैं, अब बीच में नदी आ रही है या छोटा मोटा मतलब आप कहें वोड़ो जा ले रही है, तो वन में हमें आप जीखरा बना भी दोगे तो हर बारिश में वो तो टूट जाएगा, तो उसका कोई स्थायी समाधान नहीं है। कुछ गाँव में मैंने देखा है काम हुए हैं, तो वो जैसे मैत्रीवाड़ा है, मैत्रीवाड़ा में घूमा, रेवाड़ा के अंदर वगैरह, और कई सरपंचों ने अच्छे काम कराए नरेगा में, हुए हैं अच्छे काम हुए हैं। कई जगह लैक ऑफ इंफॉर्मेशन के कारण कुछ सरपंच जो ज़्यादा एक्टिव नहीं है वो नहीं करा पाए, बाकी 7-8 सरपंच ने बहुत अच्छा काम कराया नरेगा में। और कहाँ आपके कई जगह सरपंच और डेलीगेट का तालमेल भी अच्छा है, तो वो मिलजुल के काम करते हैं, तो उनमें कोई दिक्कत नहीं है। जहाँ कोई पार्टी पॉलिटिक्स है, कोई इस पार्टी से कोई इस पार्टी से, तो वो उनकी अनुबंध के चक्कर में काम रुकते रहते हैं। पंचायत समिति भवन अधूरा पड़ा, इस बारे में थोड़ा आप ये सर काफ़ी टाइम से बंद पड़ा है। मैंने पिछली मीटिंग में 20 लाख रुपए मैंने कहा समिति मत से ही लेके इसको एक बार कंप्लीट करके, क्योंकि हमको भी उस डिसमेंटल करके, मुझे कम से कम 2 साल हो गए छोटे से कमरे में बैठा हूँ जिसमें आप भी आके गए हैं। अब उसमें ज़्यादा से ज़्यादा 5-6 चेयर्स आती हैं, कई लोग बाग आते हैं तो मुझे बाहर जाके मिलना पड़ता है या फिर वीसी हॉल में हम मिलते हैं उनसे। तो अगला बजट आएगा उसमें से हम कुछ ना कुछ अलॉट करके 15-20 लाख रुपए डाल के एक बार इसको स्टार्ट तो करते हैं, फिर धीरे धीरे इम्प्रोवाइज करते रहेंगे। पंचायत समिति सदस्यों से आप क्या अपील करोगे? नहीं, मैं तो अपील करूंगा कि यूँ है कि साहब जो सुचारू काम है और लोगों के बीच में आपको जाके जब जवाब देना पड़ेगा, भाई हमने मीटिंग की है तो ये आपके सामने है कि मनरेगा के वार्षिक प्लान को अपलोड करने के लिए एक मीटिंग रखी गई थी, तो ये अगर होती तो टाइमली अपलोड हो जाता। अब इसमें जो देरी होगी उसके लिए आप अपने गांव में लोगों को कह सकते हो, क्योंकि उसका फिर मेरे पास कोई आएगा तो मैं कहूँगा साहब कि ये नहीं आए इसलिए नहीं हुआ। आप आओ, टाइमली हो जाए। और छोटी मोटी समस्या तो सब आती रहती है हर जगह, हर आदमी हर किसी को खुश नहीं कर सकता, कोशिश ज़रूर होती है कि सबको लेके चले, सबका काम हो। थैंक यू।